हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेश यात्री है इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में भारत आया? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो विदेश यात्री इब्न बतूता हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है रिहला। तो इब्न बतूता ने रिहला नाम से एक किताब को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, फिर देवगिरी से दिल्ली को स्थानांतरित किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, फिर देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को पागल या सन की राजा कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सन की राजा कहा जाता था। नेक्स्ट है, वर्ष 1333 ईस्वी में कहाँ का विदेश यात्री इब्न बतूता भारत आया? सही आंसर है मोरक्को का। फ्रेंड्स, वर्ष 1333 ईस्वी में मोरक्को के हैं विदेश यात्री इब्न बतूता, ये भारत आए थे। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है गाजी मलिक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्रेंड्स, दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। नेक्स्ट है, बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान दिया और एक विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान दिया और एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक के। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने गुलामों के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान शासक खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली के जो फिरोज शाह तुगलक थे फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो सिंचाई पर कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली के जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख जो हैं, ये दिल्ली लाए थे फिरोज शाह तुगलक। होली तिहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
तो होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली के जो फिरोज शाह तुगलक थे फ्रेंड्स, इन्होंने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? सही आंसर है दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है फ्रेंड्स, ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल दार उल शफा की स्थापना की थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने फ्री में इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल दार उल शफा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है तैमूर लंग ने। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में फ्रेंड्स जो तैमूर लंग थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है 1398 ईस्वी में। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सही आंसर है सैद वंश का। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद फ्रेंड्स भारत में सैद वंश का राज स्थापित हुआ। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। कौन अफगान मूल के थे? सही आंसर है लोदी। जो लोदी थे ये अफगान मूल के थे। नेक्स्ट है, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया? क्या नाम है इनका फ्रेंड्स? तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया। नेक्स्ट है, सिजदा और पाथपोस प्रथा का प्रचलन किसने किया? सही आंसर है बलबन ने। तो सिजदा और पाथपोस प्रथा का जो प्रचलन है फ्रेंड्स ये किया बलबन ने। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत कालीन में शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन वह कौन सा सुल्तान है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया? क्या नाम है फ्रेंड्स इनका? नसीरुद्दीन खुसरवशाह। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सल्तनत काल का विवादास्पद शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा क्या होगी? सही आंसर है इलबरी वंश। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। ये टिप्पणी किस विद्वान ने गरीबों किसान पर कही थी? सही आंसर है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया? सही आंसर है 4 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? क्या नाम है इनका फ्रेंड्स? गियासुद्दीन बलबन। तो रक्त और लौह की नीति को अपनाने वाला शासक था गियासुद्दीन बलबन। ये किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था? सही आंसर है अमीर खुसरो को। फ्रेंड्स ये अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था। सैद वंश का संस्थापक कौन था? क्या नाम है इनका? खिज्र खां। तो सैद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? आंसर है खिलजी वंश ने।
तो दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा नगर की नींव रखी थी? सही आंसर है 1504 ईस्वी में। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, किसने गज ए सिकंदरी एक नया मैप पैमाना शुरू किया था? सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। फ्रेंड्स, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? सही आंसर है इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का जो प्रारंभ है ये किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनका कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? सही आंसर है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत के पहले वैधानिक सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, दक्षिण भारत की विजय पार करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए जो कि पार्ट 2 वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।